स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी इंस्टीट्यूट में ही हूं और आज मैं आप लोग को ड्रिल मशीन के बारे में, जिसको पिलर मशीन भी बोलते हैं, बेंच ड्रिल मशीन भी बोल सकते हैं उसका नाम, तो उसी के बारे पूरा पार्ट्स का नाम, उसके बहुत सारे पार्ट्स है, आपको ही पता है उसका बहुत सारा पार्ट्स होता है, जो कि सारे पार्ट्स का नाम बताऊँगा उसका एक एक कर करके। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रिल मशीन दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा ड्रिल मशीन के बारे में आपको पार्ट्स का नाम बता रहा हूँ मैं। ऐसे तो नाम मैं बता देता हूँ, पिलर ड्रिल मशीन का पार्ट्स का नाम मैं बताऊँगा अभी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा जानकारी लीजिए, जिससे कि आपको ड्रिल मशीन के बारे में किसी भी पार्ट्स का कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को ड्रिल मशीन दिखा दे रहा हूँ, जो कि देखिए यहाँ पे बेंच ड्रिल भी बोल सकते हैं, इसलिए कि बेंच के ऊपर किसी भी रखा रहता है, या फिर पिलर ड्रिल मशीन भी बोल सकते हैं इसको, इसलिए कि पिलर पे भी बना करके आप वहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ड्रिल है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इधर 3, 2, 1, बहुत सारे यहाँ पे है ड्रिल मशीन। तो इसी ड्रिल्स का पार्ट्स मैं पूरा बताऊँगा ड्रिल मशीन के बारे में। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे बेंच ड्रिल लिखा हुआ है, पिलर ड्रिल मशीन भी बोल सकते हैं आप इसको। तो सबसे पहले मैं रिव्यू करके दिखा दे रहा हूँ ड्रिल मशीन का, जो कि कितने पार्ट्स होते हैं सारे। देखिए इसका नीचे से पहले मैं रिव्यू करके दिखा दे रहा हूँ पार्ट्स, उसके बाद मैं एक एक करके मैं सारा चीज़ का आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा, पार्ट्स का नाम, क्या क्या पार्ट्स होता है, कैसे, तो सारा डिटेल में दिखाऊंगा आपको। पहले पूरा आप देख लीजिए ड्रिल मशीन कैसा होता है। तो आइए अब हम लोग सारे पार्ट्स का नाम जानेंगे। फिगर पूरा अच्छी तरीके से आप देख लिए होंगे। जो ड्रिल मशीन कभी नहीं देखे हैं वो ड्रिल मशीन देख लिए होंगे। और अब इनको मैं पार्ट्स का नाम बताऊंगा यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। तो टोटल पार्ट्स का नाम मैं बात ही बताऊंगा, जो कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, जो कि अभी तक आप लोग को अंदाज़ा नहीं होगा कि ड्रिल मशीन में इतना सारा पार्ट्स होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आज हम लोग पूरा ड्रिल मशीन के बारे में जानेंगे, जो कि पिलर ड्रिल मशीन का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है और पूरा पार्ट्स का भी नाम दिया हुआ है। और पार्ट्स का नाम वाला इसलिए मैं फिगर लाया हूँ कि आप लोग बढ़िया तरीके से देख सकें और पढ़ सकें, समझ सकें। तो आप लोग बने रहिए अंत तक और पूरा बारीकी से समझिए। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा ड्रिल करके भी दिखाऊंगा, ड्रिल मशीन को चला करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले ज़रूरी है किसी भी मशीन को चलाने से पहले उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स का नाम जानेंगे, फिर उसके बाद जो अगला वीडियो जो लाएंगे मैं उसमें रहेगा कैसे चलाया जाता है, कैसे ड्रिल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले में हम लोग क्या है कि ऊपर से चलेंगे, और जिससे कि कहीं एक भी हमारा कोई भी नाम छूट नहीं जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में जो हमारा यहाँ पे बेल्ट, इसके अंदर जो एक मशीन होता है, मशीन नहीं होता है उसको बोलिए कि मोटर का जो बेल्ट होता है, जो कि ड्रिल मशीन को हमको चलाने में काम आता है। तो सबसे पहले ये जो ढक्कन का जो ब्लैक वाला जो दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक दिया हुआ है, ये जो क्या है यहाँ पे ऊपर नीचे ही खुलता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे खुलता है, तो ये हमारा उसको लॉक करने के लिए रहता है, उसको बोलते हैं गार्ड ओपनिंग नोब। यानी यहाँ पे टाइट का हो रहा था, इसे आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेल्ट कभी ढीला हो गया, कभी टूट गया तो उसको चेंज करने के लिए काम में आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, ये भाग जो बता रहा है आपको, यहाँ जो है ये भाग जो हमारा है पुली एंड वेल्ट गार्ड, जिसको हमारे बता रहा था, ये ढक्कन उसका हो गया पुली, और आपका गार्ड का जो ढक्कन हो गया उसी के अंदर में क्या रहता है, पुली एंड वेल्ट गार्ड। यहाँ नहीं, यहाँ पे बेल्ट गार्ड अंदर में होता है, ठीक है। अब अगला चीज़ है जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है ब्रांड लोगो, यानी जिस कंपनी का आपका ड्रिल मशीन है लोगो यहाँ पे रहता है, और नीचे में देखिए यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, जिसको आपको समझ में आएगा पूरा। तो काहे रेड एक ही तो कलर का हो जा रहा है। तो ये हमारा हो गया। अगला जो हमारा है ये भाग मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ, इसको टोटल पार्ट्स बताऊँगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो कटिंग भाग यहाँ पे जो दिखा रहा है,
यहाँ पे जो दिखा रहा है ये क्या है, स्पिंडल एंड स्पिंडल क्लैंप, यानी स्पिंडल जो हमारा यहाँ पे है उसको क्लैंप करने के लिए, लॉक करने के लिए यहाँ पे रहता है। अगला जो हमारा ये भाग जो दिखा रहा है, जिस जहाँ पर से जो देखिए हल्का पीला पीला दिखा रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीला पीला जो दिखा रहा है ये भाग के जगह में बीच में, उसको नाम है डिप्थ एडजस्टमेंट स्केल, यानी उस स्केल से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कसने वाला नट है, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अब अगला जो हमारा है यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये भाग जो हमारा आया है जो 4 जो हैंडल लगा हुआ है, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, फीड हैंडल, यानी फीड हैंडल जो ड्रिल करेंगे हम लोग उसको प्रेशर दे के जो दबाते हैं, इस हैंडल को यहाँ से हम लोग ऐसे इसको प्रेशर देते हैं और दबाते हैं अंदर की ओर, तब जा कर के यहाँ पे क्या होता है, ड्रिल होता है, हॉल होता है, छेद होता है, तो उसको फीड हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस भाग को फीड हैंडल बोलते हैं। अब उसी के बगल में यहाँ पे आइए स्पिंडल है, जो स्पिंडल अभी क्या था, क्लैंप था। यहाँ पे जो ऊपर बताएं स्पिंडल क्लैंप को जो लॉक करता है, तो यहाँ पे स्पिंडल क्लैंप है, ठीक है, यहाँ पे स्पिंडल है, वो स्पिंडल क्लैंप था, ये क्या है स्पिंडल नीचे में उसका दिया हुआ, इसी को लॉक करता है वो। अब आगे जो है ड्रिल चक, तो आप लोग ड्रिल चक तो जान ही रहे होंगे, कहा कि ड्रिल चक नॉर्मल सभी विद्यार्थी जो ड्रिल देखे हो वो जानते हैं। ये सभी विद्यार्थी के लिए है, फिटर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, डीजल मैकेनिक हो, सभी के लिए ड्रिल जो है सभी ट्रेड के लिए काम आते हैं। तो ये हमारा ड्रिल चक, यहाँ पे जो भाग का जो हमारा है जिसमें हमारा ड्रिल बिट कसा हुआ रहता है उसको ड्रिल चक बोलते हैं। और ये जो हमारा ड्रिल बिट है ये हमारा क्या है, ड्रिल बिट है, याद रखिएगा, जिससे हम लोग को हॉल होता है, इससे प्रेस दे करके फीड हैंडल से प्रेशर देते हैं और मोटर चलते रहता है, उससे हम लोग के यहाँ पे हॉल होता है, ठीक है। अब आइए आगे नीचे की ओर हम लोग चलते हैं। तो नीचे में जो हमारा पार्ट्स है ये भाग देखिए, ये जो बेस जो है, बेस हमारा ये हो गया। यहाँ पे जो टेबल है, टेबल के नीचे में देखिए टेबल लॉक है, ठीक है। टेबल को दाएं बाएं इधर पूरा राउंडिंग करने के लिए, जैसे भी आपको ड्रिल करना उस तरह के हम लोग क्या करते हैं, आगे इधर से राउंडिंग कर करके उसको सेट करते हैं और उसको वहाँ पे लॉक कर देते हैं। तो ये भाग जो हमारा स्टील का जो नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये भाग जो हमारा है ये लॉक है, क्या है, टेबल लॉक है। इसको, ये टेबल हमारा ये हो गया, इसको लॉक करते हैं। अब ये देखिए ये भाग जो यहाँ से हमारा आया है जो वेस एंड कलम लॉक, यानी ये जो वेस जो हमारा है, वेस को इस कलम से हमको लॉक करके ये रखता है, ठीक है, घूमने नहीं देता है, कहीं इधर उधर ढीला नहीं होने देता है, इसलिए कि पूरा टाइट होना चाहिए, मजबूत से पकड़ होना चाहिए। और ये भाग जो हमारा देखिए जो स्टील की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, चमकीला नज़र आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, वेस वर्क टॉबल, जो हमारा ये है वेस है, ये ऊपर क्या बोलते हैं, इसको वेस बोलते हैं, टॉप को, ये हमारा क्या ऊपर में टॉप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस बोलते हैं। ये टेबल, वेस टेबल है, ठीक है। अब ये जो देखिए ग्रुप जो कटा हुआ हमारा यहाँ पे है, ग्रुप देखिए, एक ग्रुप और 2 ग्रुप जो हमारा कटा हुआ है वो क्या है, टी स्लॉट फॉर जॉब क्लैंपिंग, जॉब को क्लैंपिंग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इधर का पार्ट्स आपका क्लियर हो गया। आइए फिर हम लोग इधर से चलते हैं, यहाँ पे पूरा दिखाते हुए मैं चलूँगा आपको, चलिए पता लगेगा। अब यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है ये भाग बेल्ट एंड स्पिंडल पुली इनसाइड गार्ड, यानी एक साइड इधर होता है और एक साइड इधर, दोनों साइड रहता है। ये मोटर का पुली ऊपर से और रहता है, और यहाँ पे ड्रिल बीट के जो घूमता है इसका पुली रहता है, यानी दोनों जगह पुली रहता है, यहाँ भी पुली रहता है और यहाँ भी पुली रहता है, और बेल्ट हमारा इस तरह इस पर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, जो कि टर्निंग करके घुमाता, राउंडिंग करता है मोटर हमारा, और यहाँ से ड्रिल बीट जो है घूमता है, जिससे हम लोग को हॉल होता है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब ये देखिए मोटर यहाँ पे जो हमारा भाग लगा हुआ, मोटर के ऊपर में एक आपका स्टील जैसा नज़र जो आ रहा है, चमकते हुए नज़र आ रहा है, वो मोटर पुली है, ठीक है, वो हमारा मोटर पुली है। मोटर पुली जो होता है अंदर में 2-3 स्टेप रहता है उसमें, आप जैसा भी उसमें जितना स्पीड जितना जैसे चलाना है उस प्रकार से आप चला सकते हैं, स्लो चला सकते हैं, नॉर्मल चला सकते हैं, मीडियम हाई चला सकते हैं, जैसा भी चला सकते हैं। 2-3 तरह का पुली रहता है, जिस स्पीड में इसको चलाना है उस पर आपको बेल्ट फिट कर देना होता है। जब अगला वीडियो में दिखाऊंगा तो एकदम प्रैक्टिकली करके मैं दिखाऊंगा कौन सा पुली कहाँ पे रखने से, कौन सा बेल्ट कहाँ पे चढ़ाने से स्पीड चलता है, कहाँ पे कौन सा बेल्ट चढ़ाने से स्लो चलता है, मीडियम चलता है, ठीक है। अब अगला जो भाग है हमारा, देखिए अगला भाग मोटर माउंटिंग ब्रैकेट,
तो ये जो भाग जो मोटर को जो कस के रख रहा है, ठीक है, मोटर को जो हम लोग को क्लैंप में जो कस करके रख रहा है वही है। अगला जो हमारा है ये क्लियर क्या है, मोटर है, जो कि मोटर बार बार हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ, ये हमारा मोटर हो गया, आप लोग भी जान रहे हैं। अब अगला कोड देखिए जो है लॉक फॉर स्पिंडल मूवमेंट। लॉक फॉर स्पिंडल मूवमेंट, स्पिंडल को जो मूवमेंट करता है वो हमारा ये लॉक है, उसको लॉक करके रखता है, स्पिंडल को घूमने नहीं दे, तो इससे हमारा लॉक हो जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कॉलम है, ये भाग जो है सीधा जो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो आया है ये हमारा कॉलम है, जो स्टैंड इसको भी बोल सकते हैं, जिस पे हम लोग पूरा पार्ट्स जो है कसा हुआ है, इधर उधर हिले नहीं, बढ़िया तरीके से रहता है। ठीक है, अब अगला जो है वर्क टेबल। वर्क टेबल देखिए जो पहले उसी साइड में बताया था, ये हमारा वर्क टेबल है। इसी पे जॉब, इस पे क्या होता है, एक और रहता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये आपको ड्रिल आपको करने के लिए वाइस रहता है, ड्रिल वाइस जो होता है, यहाँ पे ड्रिल वाइस कसा हुआ रहता है, और इसी में जॉब को पकड़ करके, इसलिए कि हाथ से जॉब को पकड़ नहीं सकते हैं, वो झटका ज़्यादा देता है जब ड्रिल होता है, तो हाथ से संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे ड्रिल वाइस रहता है, उसको पकड़ने के लिए, टाइट करने के लिए, तो इसी पे रहता है, वर्क टेबल पे ही कसा हुआ रहता है, जिससे हम लोग ड्रिल वहाँ पे पकड़ करके करते हैं। अगला है टेबल हाइट एडजस्टेबल असेंबली विथ रैक। ठीक है, ये भाग यानी जो टेबल है उसको पूरा एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर भाग जो रहता है उसी को बोलते हैं टेबल हाइट, एडजस्ट करने के लिए, ऊपर नीचे डाउन जहाँ आपको करना है। ये क्या है हमारा कि आपको ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप यहाँ भी ला सकते हैं, ऊपर भी ला सकते हैं, इतना जितना जहाँ तक खाली जगह है वहाँ तक हम लोग इसको ला सकते हैं, अपने ड्रिल के अनुसार, जहाँ तक हमको ड्रिल करना है ड्रिल विड्थ के अनुसार ला सकते हैं। अगला जो हमारा है टेबल हाइट एडजस्टमेंट हैंडल। ये हमारा क्या है, टेबल को एडजस्ट करने के लिए हमारा हैंडल है। ठीक है, क्या है, टेबल को एडजस्ट करने के लिए हैंडल है, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा फिरा सकते हैं, उसको इधर घुमा सकते हैं, उधर घुमा सकते हैं, इसमें एडजस्ट होता है। ये क्या हुआ हमारा टेबल क्लैंप। अगला जो हमारा क्या है टेबल क्लैंप। ये जो हमारा है क्लैंप है, किसी भी पार्ट्स को रखने के लिए वहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ता है क्लैंप का। ठीक है, जो कि बढ़िया तरीके से मजबूती पकड़ से वहाँ पर उसको स्टैंड करके खड़ा करके बढ़िया तरीके से पकड़ करके रखता है। ठीक है, और अगला जो हमारा हो गया यहाँ पे देखिए बेस, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे हमारा हो गया बेस, ये जो सबसे नीचे का भाग का बोलते हैं, जिस पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे होल क्या हुआ है, देखिए यहाँ है, फिर इस साइड भी होगा, तो ये जो हमारा है यहाँ पे क्या होता है कि पिलर बना दिया जाता है, इस प्रकार से पिलर बना जाता है, इसी पिलर पे ये रखा हुआ रहता है और टाइट किया हुआ रहता है, जिससे क्या है कि ड्रिल मशीन जो है हिलता नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इतने सारे पार्ट्स हैं, आपको पहले शायद नॉलेज होगा भी, नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप लोग एक बार बता दिए, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम में दे देंगे, आप टेलीग्राम से लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक कैसे ज्वाइन कीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हर प्रकार के PDF आपको मैं अवेलेबल कराते रहता हूँ। तो अगला वीडियो के लिए तैयार रहिए। अगर अगला वीडियो आप लोगों को चाहिए कि सर पूरा पेटकली करके ड्रिल मशीन का दिखाइए, पूरा पार्ट्स उसका क्लियर करके दिखाइए ड्रिल मशीन पे वर्कशॉप में, तो मैं आप लोग के लिए ज़रूर इच्छा पूरा करूँगा और लाऊँगा। तो बने रहिए दोस्तों अंत तक, और आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।